मिच्छत्तं विबेविहं गिहिदमगिहिदं च पञ्चविहाणि वा विनयमेयन्तं तः वविरतिं संशयन्नाणम्। इसका अर्थ लेते हुए कहते हैं, मिच्छत्तम वह मिथ्यात्व, बेविहम वह दो प्रकार का है। वह मिथ्यात्व वह भी दो प्रकार का जानना चाहिए। दूसरी बात, कौन कौन से उसके भेद हैं तो बताते हैं, गेहदम अगिहिदम च। गेहिदम का अर्थ होता है ग्रहीत, च यानी और। गिहिदम अगिहिदम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गिहिदम अगिहिदम ऐसे इसका अर्थ लगाया जाएगा। तो अगिहिदम उसको लेंगे अग्रहित, मिथ्यात्व। ये दो भेद, ग्रहित और अग्रहित, ये मिथ्यात्व के भेद जानना चाहिए। इसके अलावा भी कोई भेद है क्या तो आचार्य महाराज बताते हैं, पंच विहाणी वा, पांच प्रकार का और भी जानना चाहिए। कौन कौन से भेद है पांच प्रकार का तो विनय में अंतम तहा, विनय यानी विनय मिथ्यांत। अब इसमें भी में अंतम में से जब इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं विनय में अंतम तो ये हो जाएगा विनयम, और दूसरा ए अंतम तो ए अंतम यानी एकांत, तहा मतलब तथा। विपरीतम यानी विपरीत, विपरीत। संशयन्नाणम, संशय यानी संशय, नाणम यानी अज्ञान। अन्नाणम यहाँ पर इसको जानना चाहिए। संशय अन्नाणम तो संधि करने पर संशयानाणम होना चाहिए था, लेकिन जब द्वित होता है तो उससे पूर्व वाला अक्षर वापस ह्रस्व हो जाता है, तो यहाँ पर संशय अन्नाणम ऐसे जानना चाहिए। तो यहाँ पर पांच प्रकार का मिथ्यात्व बताया, विनय मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व तथा विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ये पांच प्रकार का भी बताया और दो प्रकार का भी बताया। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को जानने के लिए उसका केवल मूल से जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसको आगे विस्तार से भी समझना चाहिए, और उसको समझने के लिए उसके भेद प्रभेदों को जाना जाता है, किया जाता है। जब तक भेद प्रभेदों को समझते हैं, उनको नहीं समझेंगे या नहीं उसका विस्तार करेंगे, तो वस्तु या पदार्थ का हम लोग भेद गहराई तक नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज ने हम लोगों पर करुणा करते हुए और आगम का समीचीन पालन करते हुए समस्त आगम को समाहित कर लेने का भरपूर प्रयास करते हुए यहाँ पर मिथ्यात्व के दोनों प्रकार से भेद बता दिए। दो प्रकार के भेद यानी ग्रहित और अग्रहित, और पांच प्रकार के भेद यानी विनय, एकांत, विपरीत, संशय और अज्ञान। ये पांच प्रकार का भेद है। इन सब का खुलासा यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन सभी भेदों की स्वतंत्र गाथाएं आगे दी गई हैं, उन्हीं का वहां पर यहाँ पर विस्तार समझेंगे। अब देखते हैं गाथा नंबर 14। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, हमने उनके बारे में अभी पिछली गाथा में पढ़ा था, तो अब यहाँ पर बता रहे हैं ग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा। कुगुरुदेव धम्मेहिं कुसत्थेण ताणमुवास गेहिं जम तम गहीदमिच्छत्तम दिग्भवस्य हेतुभणीदम्। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं तो अर्थ देखते हैं इस गाथा का। कुगुरु देव धम्मेहिम, इसमें कु प्रत्यय सभी के साथ लगेगा जो आदि दीपक की तरह से है। आदि दीपक में कु लगाया तो वह कु गुरु भी कहना है, कु देव भी कहना है और कु धर्म भी जानना है। तो यहाँ पर कहा कु गुरु, कु देव, कु धर्म के द्वारा, कुछ सत्थेण यानी कुछ शास्त्रों के द्वारा, ताणम, ताणम का अर्थ है उनके। अब यहाँ पर ताण मुवास गे ही दिया, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ताणम
उवासगेहि ये बनता है। तो ताड़म यानी उनके, उवासगेहि यानी उपासकों के द्वारा, जम जो, जो यानी मिथ्यात्व, तम यानी वह, गहीदमिच्छत्तम वह गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। और इसके बाद कहा दिग्भवस्य यानी दीर्घ भव का, यानी भव कहते हैं संसार को, तो दीर्घ भव का हेतु, हेतु है, कारण है, बणिदम ऐसा कहा जाता है। ये ग्रहित मिथ्यात्व दीर्घ काल का कारण है, क्योंकि जब जीव कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्रों का या उनके उपासकों का अनुसरण करेगा, उनको समझेगा, तो कहाँ से अपना कल्याण कर पाएगा। और जब तक अपने कल्याण मार्ग को नहीं चुनेगा, सही मार्ग को नहीं समझेगा, तो वह किसी भी प्रकार से संसार को तर नहीं सकता, पार नहीं कर सकता। ये ग्रहित मिथ्यात्व अपनी बुद्धि का प्रयोग न कर क्रिया का खुद ही अहित कर लेता है। ये अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, दूसरों की बुद्धि के प्रभाव से चलता है, और इसीलिए अपने हाथ से खुद ही अपना अहित कर लेता है। दूसरे के कहने पर लगाई गई अपने घर में आग की तरह से है। जैसे कोई व्यक्ति कहे, अरे तुम्हारे घर में प्रकाश नहीं है, ओहो इसका तो बहुत सरल तरीका है, क्यों तुम अपने घर में आग नहीं लगा लेते, घर में आग लगा लो, तुम्हारा पूरा घर चमक जाएगा। और वह व्यक्ति उसकी बातों में आकर यदि अपने घर को चमकाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आग लगा दे, तो वह मूर्खता भरा कार्य मिथ्या दृष्टि की तरह ही समझना चाहिए। वह मिथ्यात्व अपने जीवन में, अपने संसार को बढ़ाने के लिए उस जीवन को आग में झोंकने के समान है। और ये दीर्घ संसार का हेतु है। दीर्घ संसार का कारण आपको बता दिया। और जो दूसरे के कहने पर चलता है, अपने को सोच समझकर विचार नहीं करता है, जैसा दूसरे ने कहा उसको स्वीकार कर लिया, अंधविश्वास पर अडिग हो गया, और अन्य अन्य प्रकार से कुमतों का, कुधर्मों का पालन करने लगा। पहाड़ से गिरना उसने सुना कि अच्छा है, पुण्य है, तो वह पहाड़ से कूदने लगा। पेड़ों की पूजा करना धर्म मानता है, किस देखा अरे इसकी पूजा करेंगे तो हमें भी रुपया पैसा मिलेगा, तो उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो ये गृहीत मिथ्यात्व है। देखा देखी में या किसी के उपदेश से जो मान्यताओं को पालन करने लगता है, वह गृहीत मिथ्यात्व जानना चाहिए। इसलिए इनको बड़े ही सोच समझकर विचार करके कोई भी क्रिया क्यों ना हो, पहले उसको तोलें, उसको परखें, उसको समझें, क्या मेरा इसमें हित है, क्या अहित है, और फिर उसके बाद उसको अंगीकार करने का भाव बनाना चाहिए। गृहीत मिथ्यात्व को यहाँ पर समझा। अब अगली गाथा यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय काफी है। और अग्रहित मिथ्यात्व का पहले हम उच्चारण करते हैं उस गाथा का, और फिर उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। जीवम्मि विजद्देजा विवरीय सद्धाण इयालादो विहाव्यमग्गिहितं वा मिच्छत्तं बणिदं जिणेहिम्। इसका अर्थ लेते हैं। 15 नंबर की गाथा है। जीवम्मि जीव में, जा यानी जो, विवज्जदे, विज्जदे मतलब विद्यमान है, जीव में जो विद्यमान है, क्या विद्यमान है, तो विपरीय यानी विपरीत, सद्धाण श्रद्धा यानी श्रद्धा, अणाइया लादो यानी अनादिकाल से। जो जीव में श्रद्धा है, जो विपरीत श्रद्धा है, वह अनादिकाल से जीव में विद्यमान है। उसे जिणे ही, जिनेन्द्र देव ने, विवाहवीय यानी वैभाविक, जो स्वभाव नहीं है, स्वभाव के विपरीत वैभाविक, आगिहिदम वा
या अग्रहित मिच्छत्तम मिथ्यात बड़िदम कहा गया है जिणेहिम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा। वह मिथ्यात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा अनादिकाल से जो हम जीव के अंदर विद्यमान रहता है, वह विपरीत श्रद्धान, वह जिनेन्द्र देव के द्वारा वैभाविक या अग्रहित मिथ्यात कहा जाता है, जिसको ग्रहण नहीं किया गया, जो जीव के वैभाविक परिणामों के रूप से ही अनादिकाल से विद्यमान है, जिसको पूर्व संस्कारों के वशीभूत लेकर चलता चला जा रहा है, लेता चला जा रहा है, इस भव में फिर अगले भव में फिर अगले भव में, वह अनादिकाल से जो चलती चली आ रही है उसकी संतति, वह अग्रहित मिथ्यात्व है। उसको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन वह स्वयं ही ऐसे परिणाम करता है जो मिथ्या दृष्टि के होते हैं। और एक होता है स्वभाव, एक होता है विभाव। स्वभाव आत्मा के वास्तविक लक्षण होते हैं, जो जैसे ज्ञान दर्शन चेतना, और वैभाविक स्वरूप होता है जैसे शरीर के या कर्म के या पुद्गल के संलग्न होने से, उसके साथ संपर्क में आने से वह ज्ञान दर्शन चेतना, अरूपी चेतना, शुद्ध चेतना अशुद्ध दिखने लगती है, वह शरीर रूप दिखने लगती है, पुद्गल रूप दिखने लगती है। यह वैभाविक स्वरूप है, ये स्वभाव नहीं है, ये वैभाव परिणाम है। अब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, आप लोग कहते हैं अरे देखो, ये इसका तो गुस्सा करना स्वभाव ही हो गया है। नहीं, स्वभाव गुस्सा करना नहीं है, क्रोध करना तो वैभाविक परिणाम है, जो जीव ने अलग से ओढ़ा हुआ है, अलग से धारण किया हुआ है, जो उसके अंतरंग आत्मा का परिणाम नहीं है। वह जब शरीर छूटेगा, कर्म क्षय होंगे, तो यह क्रोध भाव, कषाय आदि, उसके हिंसा आदि पाप, ये सब छूटते चले जाएंगे। ये उसमें आत्मा में सदा विद्यमान रहने वाले नहीं है। इसलिए ये अग्रहित मिथ्यात्व हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये अग्रहित मिथ्यात्व बड़ा खतरनाक है। कैसे? भैया, जो व्यक्ति सिखाया है वो दूसरा व्यक्ति सिखाएगा तो फिर सीख जाएगा, लेकिन जो खुद ही अपने आप को समझदार समझ रहा है, जो स्वयं अनादिकाल से मिथ्यात्व के बोझ को ढो रहा है, वह सोचता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो सारे लोग गलत करें, वह दूसरों को भी गलत प्रेरणा देता है। हम तो डूबेंगे तो मैं भी ले डूबेंगे। यदि ऐसी नीति अपनाने वाला व्यक्ति है तो अग्रहित मिथ्यात्व के कारण से है। एक दृष्टांत से समझे। एक महात्मा जी थे, उनकी नाक कट गई, और नाक कट जाने से सब लोग उसे चिढ़ाते थे, नक कटा कहते थे। एक दिन उसको जब बदला लेने का मन में आया तो वह ध्यान लगाने बैठ गया। लोगों ने पूछा आपकी नाक कैसे कट गई? तो वह कहता मुझे भगवान दिखे थे, परमात्मा दिखे थे, इसलिए ये नाक कट गई। अब जो लोग उससे बड़े हंसते थे, बड़े पूछते थे क्या हमें भी भगवान दिख सकते हैं? बोले बिल्कुल दिख सकते हैं। अब ले जाकर उसने एक व्यक्ति को अंदर कमरे में ले गया, वहां पर उसका ध्यान लगाने के लिए कहा, और वह बड़ी आंख मीच कर बड़ा एकाग्र चित्त होकर बैठ गया। बोले बिल्कुल ऐसे ही बैठना, तुम्हें भी भगवान दिखेंगे। और धीरे से जैसे देखा कि वह तीव्र मग्नता से बैठा है, और छुरी लाकर उसकी नाक भी काट दी। और नाक काटते ही वह चिल्लाने लगा, हा हा मचाने लगा, और बोला अब मैं सबको बताऊंगा कि महात्मा कोई परमात्मा नहीं दिखता इसे, ये तो सबको धोखा दे रहा है। महात्मा बोला भैया ज्यादा मत बोल, अब तो तेरी भी नाक कट गई, मेरी भी नाक कटी है, अब तू मजाक नहीं बनाना। अब यदि तूने मजाक बनाया तो सब तुझे भी नक कटा कहेंगे, इसलिए अब बाहर जाकर यही कहना कि हाँ मुझे परमात्मा दिखा, परमात्मा ने मेरी नाक काट ली, मुझे परमात्मा ने नाक काटने का आदेश दिया, इसलिए मेरी भी नाक कट गई। अब तो मरता क्या ना करता, वह फंस गया। कर अब सबसे कहता हाँ मुझे भी परमात्मा दिखा, मुझे भी परमात्मा ने नाक काटने के लिए कहा, और वह इसी मार्ग को लेकर चलने लगा। अब वह दूसरों को भी पकड़ पकड़ के लाता, और वह भी कहता तुम्हें भी परमात्मा दिखाते हैं, तुम्हें भी परमात्मा दिखाते हैं, और वह ले जाकर महात्मा जी के पास बैठा देता, और महात्मा जी उन सब की नाक काट देते, और सब लोग धीरे धीरे करते करते पूरा गांव नक्कटा हो गया। महानुभाव, ये होता है ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का प्रभाव। जब जब जीव दूसरे की देखा देखी में
अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके जब देखा-देखी में धर्म करता है या लालच में फँस जाता है, भोग विलासों की कामना से, इच्छा से धर्म करता है, तो वह मिथ्यात्व में फँसता चला जाता है और वह उसी को धर्म स्वीकार करता चला जाता है। कुछ लोग स्वतः ही करते हैं, तो कुछ दूसरों के कहने पर करते हैं। यही प्रभाव यहाँ पर हम लोगों ने ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में देखा है, समझा है। महानुभाव, आप लोग भी अपने आप को इस मिथ्यात्व के चंगुल से बचाएं, इस महा गहरी खाई से निकलने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि इस खाई में जितना नीचे उतरते चले जाएंगे, जितना गहरा उतरते चले जाएंगे, ये उतना ही अंधकारमय और उतनी ही भयंकर पाप का कारण, दुख का कारण बनती चली जाएगी। इसलिए हमें अपने स्वरूप को जानना है, उसको समझना है। जिन धर्म के द्वारा बताए गए, जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए, हमें उस 7 तत्व और 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना है। जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही उसको समझना है। तभी हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और तभी हमारा ये स्वाध्याय करने का भाव, लक्ष्य निर्धारित और सफल हो सकता है। महानुभाव, आज बस इतना ही। स्वाध्याय की इस श्रृंखला को हम आगे फिर समझेंगे, आगे की और गाथाओं के माध्यम से। कल हम समझेंगे 5 मिथ्यात्व के बारे में क्रम से, उन गाथाओं के माध्यम से। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।